पैथोलॉजी का सेकंड पार्ट है, उसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। अग्निमांद मतलब डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी, और उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं वो चीज़ के बारे में आज हम देखते हैं। मेरा चैनल KGVMS। तो अग्निमांद क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में अग्निमांद का स्वतंत्र रूप से वर्णन मिलता है। यह पाचन संस्थानगत विकारों की एक महत्वपूर्ण व्याधि है ना। अब अग्निमांद क्या होता है कि भुक्तांग जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन तथा शरीर की पुष्टि एवं जीवन के लिए आवश्यक संपूर्ण चयापचयात्मक क्रियाएं अग्नि व्यापार पर निर्भर करती हैं। अगर हमारा खाना ही अगर सही से नहीं पचेगा तो डाइजेस्ट सिस्टम इनबैलेंस हो जाता है। अग्नि के 4 भेद बताएं आचार्य चरक ने। कौन कौन से? समाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि और तीक्ष्ण अग्नि। समाग्नि जो नॉर्मल डाइजेशन होता रहता है उसे कहते हैं समाग्नि। मंदाग्नि डाइजेशन प्रोसेस कैसी हो गई? स्लो हो गई है। विषामाग्नि मतलब वेरी स्लो डाइजेशन प्रोसेस, बहुत स्लो हो जाती है, बिल्कुल पच ही नहीं रहा खाना। और तीक्ष्ण अग्नि जो रैपिड डाइजेशन, जल्दी से पाचन हो जाता है, उसे कहते हैं तीक्ष्ण अग्नि। ये 4 प्रकार की बताइए चरक ने। अब अग्निमांद की व्युत्पत्ति या निरुक्ति क्या है? अग्नि प्लस मांद, तो अग्निमांद जो अग्नि की मंदता होना, मतलब बहुत स्लो डाइजेशन हो जाता है, उसे कहते हैं अग्निमांद। अब इसका निदान पंचक देखते हैं। निदान पंचक क्या है, क्या क्या कॉज हैं, अग्निमांद क्यों हो रहा है? भोजन ना करना उसके कारण भी, या फिर अजीर्ण होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करना, खाना पचा नहीं है तब, खाना सही से नहीं पच रहा है तब भी ज़्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं। फिर विषमासन जो अधिक मात्रा में या फिर अत्यंत अल्प मात्रा में या फिर अनुचित समय में भोजन करना, क्या होता है? विषमासन। असात्म में भोजन ग्रहण करना, जो सातम में नहीं है, तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, उसका भोजन को तुम ग्रहण कर लेना, ये किसका कारण है? अग्निमांद का। वमन, विरेचन तथा स्तन्यपान की व्याप्ति होना और वेगों का धारण करना। गुरु या फिर ये शीत या अतिरुच या दूषित अन्न का ग्रहण करना। देश काल तथा ऋतु का विषम होना, ठीक है, ऋतु है ना, उसके विषम खाना खा रहे हैं, है ना। शीतकालीन चल रहा है, शीतकालीन में भी ठंडा खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा? अग्निमांद रोग उत्पन्न होंगे, रोगजन्य कृष्णता आ जाती है। ये सब क्या है? कॉज है, निदान है। अब देखते हैं संप्राप्ति क्या है इसकी। संप्राप्ति कैसे बनेगी? सामान्य संप्राप्ति देखें तो क्या है कि अगर खाना ढंग से नहीं पच रहा है, और खाना नहीं पच रहा तो क्या होगा? अपक्व अन्न बोलेंगे उसको। तो जब अपक्व अन्न, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या बन जाता है? एसिड में चेंज हो जाता है। जब वो एसिड में चेंज हो जाएगा तो विष के समान हानिकारक होगा हमारे शरीर के लिए, इसलिए इसको आम विष बनाकर ये विभिन्न रोग उत्पन्न कर देता है। अब विशेष संप्राप्ति क्या है कि निदानों का सेवन, जितने भी अभी निदान बताए थे, ये भोजन न करना, ये सारे इन चीज़ों का अगर वो सेवन कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? कफ दोष की क्या होगी? प्रकोप हो जाएगा, दुर्बलता आ जाएगी। उसके बाद जब कपदोष प्रकोप होगा, बढ़ जाएगा हमारे शरीर में, तो वो क्या करेगा? जठराग्नि को दुर्बल बना देगा, पाचन ही नहीं होने देगा, है ना। कप का क्या होता है? कप गुरु होता है और बहुत ही मंद और आलस्य उत्पन्न करता है और एक जगह बैठ जाता है। तो शीत होता है, तो ये क्या करेगा? जठराग्नि को क्या दुर्बल कर देगा। जब जठराग्नि दुर्बल हो जाएगी तो आहार का पाचन सही से नहीं होगा। जब आहार का सही से पाचन नहीं होगा तो फिर आम विष की उत्पत्ति हो जाएगी हमारे स्टमक में। आम उत्पन्न हो जाएगा। तो जब आम उत्पन्न हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी? अग्निमांद, हमारी जो अग्नि है वो मंद हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से दोष, कब दोष है वो प्रधान होता है? वैसे तीनों दोष हैं, लेकिन कफ दोष ज़्यादा प्रधानता में पाया जाता है। दूष्य क्या होगी? रस धातु और अग्नि जठराग्नि पाई जाएगी। स्रोतस कौन सा होगा? अन्न व स्रोतस।
अधिष्ठान आमाशय में या फिर ग्रहणी ड्यूडेनम। रोगमार आभ्यंतर। अब इसके भेद कितने होते हैं रोग के? 3 प्रकार का बताया गया, वातज, पित्तज और कफज, है ना। लक्षण देखते हैं। वातज अग्निमंद हो जाएगा तो क्या लक्षण है? कटु तिक्त कषाय कषाय अति रुच शीत भोजनीय, है ना। अगर कटु तिक्त और कषाय रस प्रदान होने हो और अति रुच आहार द्रव्यों का सेवन कर रहा है और अल्पाशन प्रमताशन नात्य दुहे वेग निग्रह मैथुने, अल्पासन और वृद्ध आसन वेगों में रोकने से तथा चक्रमण से वायु कुपित होना जठराग्नि को दूषित करती है, जिससे वातज अग्निमंद उत्पन्न हो जाती है। और फिर देख, अब इसके क्या क्या लक्षण आएंगे? उदर पेन इन एब्डोमेन, उदर में रोग होगा, मल अवरोध कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वायु है मल को सुखा देगी, मुख शोष, हमारा मुंह है वो सूखेगा और दुर्बलता आ जाएगी, अध्यमान टिम्पेनाइटिस, ये अलग अभी आगे बीमारी पड़ेंगे इसके बारे में, तो हो जाएगा, है ना। और अंग वेदना, हमारी पूरी बॉडी दर्द करेगी। अब पित्तज अग्निमंद क्या है? अब पित्तज, है ना, तो इसमें कटु विधायी और अम्ल और क्षार आदि पदार्थों का क्या अति सेवन कर लेना, फिर बार बार विदग्धता जीर्ण होने से प्रकोपित पित्त के द्रव गुण की वृद्धि होकर जठराग्नि दूषित हो जाती है, जिससे अग्निमंद की उत्पत्ति होती है। जैसे उष्ण जल अपने द्रवत्व से अग्नि को बुझा देता है। अब लक्षण क्या है? इसमें क्या होगा? अब पित्त की उत्पत्ति बढ़ेगा तो क्या करेगा पित्त? भ्रम, चक्कर आएंगे, अम्लोदगार एसिड इरेक्टेशन, है ना, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी और श्वेतागम और तृष्णा प्यास लगेगी, जलन पड़ेगी पेट में और अरुचि हो जाएगी, ना। अब कफज अग्निमंद के लक्षण क्या है? कफ प्रकोपज आहार तथा अति गुरु स्निग्ध और शीत, जितने भी कफ के गुण हैं उन चीज़ों का आहार का सेवन करना क्या होगा? कफज अग्निमंद के अब इसके लक्षण क्या क्या आएंगे? शरीर गौरव, शरीर एकदम हैवीनेस आ जाएगा, आलस्य आएगा ना, वॉमिटिंग होगी, क्लम, स्तब्धता, उत्क्लेश, है ना, मुख माधुर्य, आलस्य आएगा। ये सब किसके हैं? कफ के। अब साध्य, साध्यता क्या है? सुख साध्य, साध्यता इस रोग की क्या है? सुख साध्य। उपद्रव, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे? साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे? इस व्याधि की उपेक्षिता मुख्यतः अजीर्ण की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण यक्ष्मा, पीनस, प्रमेय आदि कफज व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखते हैं अजीर्ण, इसी का पार्ट है फर्स्ट चैप्टर में। अजीर्ण, अजीर्ण क्या होता है? इंडाइजेशन। अजीर्ण पाचन स्थान की प्रमुख व्याधि है, जिसमें जठराग्नि मंद हो जाती है, जिसके कारण अन्न पच नहीं पाता है और आमदोष की उत्पत्ति हो जाती है, वही है अजीर्ण। अजीर्ण की व्युत्पत्ति और निरुक्ति क्या है? नज्ञ प्रसज्र में इक्तिन प्रत्यय करने से क्या बना है? मंदाग्नि या फिर अजीर्ण। आचार्य चरक ने क्या बताया इसकी डेफिनेशन? आहार के पित्त आदि से जो तीनों दोषों से दूषित होने पर अजीर्ण उत्पन्न हो जाता है। ज़्यादातर पित्त प्रदान होगा तो पित्त से ही अजीर्ण उत्पन्न होगा हमारी बॉडी में। अब परिभाषा क्या है? कविराज कर, ये छोड़ो। अन्न का सुख से पाचन न होने पर अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जा सकती हैं, जिसने अजीर्ण की संज्ञा दी गई है। निदान, अजीर्ण का निदान है, क्या कॉज है इसका? आहाराज निदान और व्याहाराज निदान और मानसिक निदान। आहाराज निदान में क्या होता है? अत्यधिक जलपान, विषम आसन, असात्म भोजन सेवन, गुरुशीत और विदाई अन्न सेवन। व्याहाराज में क्या है? वेग धारण कर रहा है या स्वप्न विपर्य होगा, वमन विरेचन स्नेह विमम्र मिथ्या योग कर लिया है, रोग जन्यता कृष्णता आई है, देश काल ऋतु के वैषम्य रोग उत्पन्न किए हैं। मानसिक में क्या आएगा? चिंता, भय, लोभ, क्रोध और दुख, ईर्ष्या
और उन्देश होने पर भी भोजन करना, है ना। इन चीज़ें, ये सारी चीज़ें तब भी भोजन कर रहे हो तो क्या होगा, इंडाइजेशन, खाना नहीं पचेगा। संप्राप्ति देखें, इन सभी का सेवन, निदानों का सेवन, उसके बाद तीनों दोष प्रकोपों में कफ प्रदान होगा, कफ प्रदान। उसके बाद जठराग्नि को मंद कर देगा तो अन्न का अपूर्ण, अन्न सही से पूरा नहीं पचेगा। जब अन्न पूरा नहीं पचेगा तो अजीर्ण रोग हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा। दोष, कफ दोष है ही, वात समान पाया जाएगा, पित्त में पाचक पाया जाएगा और कफ में क्लेदक। दूष्य, धतुरस दूष्य होती है। अग्नि दुष्टि किसकी, मंदाग्नि। और स्रोतस, अन्नवय स्रोतस। अधिष्ठान आमा से पकवाश है। रोग मार अव्यंतर साध्यता, सदैव क्या है, कृच्य साध्य है ये। पूर्व रूप देखें, पूर्व रूप क्या क्या आएंगे, अन्न की इच्छा नहीं होगी, अरुचि आएगी, अविपाक होगा, छर्दी आएगी, वॉमिटिंग होगी। भेद, सुश्रुत ने इसके चार कौन कौन से भेद बताए, आमाजीर्ण, विद्याजीर्ण, विष्टवादीर्ण और रसेसाजीर्ण। माधव, इन्होंने सबने अपने अलग अलग लक्षण बताए हैं। तो सामान्य लक्षण, विष्टवद्धा, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, सिरशूल होगा, भ्रम आएगा, जरम्भ या अंगमर्द होगा, रुचि, अंगशाद, मूर्छा, पृष्ठ एवं कटी में स्तब्धता, तृष्णा तथा ज्वर, अविपाक। विशिष्ट लक्षण क्या, आमाजीर्ण के दोषाधिक कौन सा, कफ प्रदान होता है, कफ दोष होगा। नेत्र तथा कपोल का शोथ हो जाएगा, आँखें और जो फेस है ना उस पर सूजन आ जाएगी। उसके बाद अविग्ध उद्गार और खट्टी डगारें आएंगी, उत्क्लेश होगा, चक्कर आएंगे, प्रसेक होगा, सलाइवेशन आएगा, अंगों में भारीपन दिखाई देगा क्योंकि कफ प्रदान दोष है, इस वजह से। विदग्धाजीर्ण क्या है, इसमें क्या, भ्रम, मूर्छा, तृष्णा, दाह और शदूम अम्लोदगार, है ना। स्वेदाधिक्य, हृदय में प्रदेश में दाह हो जाएगी। विष्टवदाजीर्ण, अब विष्टवदाजीर्ण में देखने क्या होगा, शूल, 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 शूल होगा, विबंध, कॉन्स्टिपेशन, अंगमर्द, अद्यमान, मूर्छा, ये सब क्यों हो गए, क्योंकि इसमें वातदोष प्रधान है। अब रसेसाजीर्ण में क्या होगा, शुद्ध उद्गार की प्रवृत्ति होगी, भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी, हृदय प्रदेश में भारीपन आएगा, प्रसेक होगा। दिन बाकी में क्या है, ये चार ही देख लेना, सुश्रुत के बहुत है। अब इसके साध्यता, साध्यता देखें तो प्रारंभिक अवस्था में साध्य व्याधि होगी, इसकी क्यूरेबल होगी, इसका उपचार हो जाएगा। अल्प उपद्रव होने पर कृच्य साध्य, सभी उपद्रव होने पर असाध्य व्याधि होगी, इनक्यूरेबल। उपद्रव क्या है इसके, सामान्य उपद्रव, विशिष्ट उपद्रव, चिरकालीन उपद्रव। सामान्य उपद्रव में क्या, मूर्छा आएगी, प्रलाप, वोमिटिंग, प्रशेक, शैथिल्य, भ्रम, मृत्यु। विशिष्ट में क्या आएगा, वात व्याधि दोष, धा, यक्षमा, मूत्र विकार, ये सारे आ जाएंगे। अब चिरकालिक द्रव में क्या आएगा, आम विष बनेगा, अलशक या विसूचिका हो जाएगी और आमवात बन जाएगा। ये क्या है, चिरकालिक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आना देखें कॉन्स्टिपेशन।